अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपने कुछ एक दो वीडियोस मेरी इंडोनेशिया की देखी होंगी और भी कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं की हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इस वीडियो के एंड में जो है वो 6-7 बिजनेसेस शेयर करूँगा जो आप यहाँ रह के कर सकते हैं और कैसे अपनी कंपनी बना सकते हैं, कितना टाइम लगेगा और क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी इन डिटेल जो है वो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था कल, तो सवात में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। वैसे तो हर जगह ही इस तरह के कहीं ना कहीं वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन इंसान की जान की क्या वैल्यू है आजकल हमारे जैसे मुल्कों में रहने वाले लोगों की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब लोग हैं। हर इंसान के पास दिल होता है, वो घूमना चाहता है अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं अभी तक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंसानियत जो है वो किस तरफ जा रही है, सरकार किस तरफ जा रही है। यूजुअली मैं पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं करता और आज भी नहीं करूँगा, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है। आप लोगों के भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको किस जगह पे रहना है जहाँ पे इंसान की जान की वैल्यू हो। क्या आप समझते हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे इंसान की जान की क्या वैल्यू है? एक मोबाइल के पीछे बंदा मार दिया जाता है, 30,000 का मोबाइल है और 30 पीछे रोने वाले रह जाते हैं उस मोबाइल की खातिर। मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स का खुद गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ, और मैंने देखे हैं, और कभी आप लोगों से वो स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि किस तरह लोगों के पूरे पूरे ख़ानदान बर्बाद हो गए। किसी का अकलौता बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, गाड़ी के पीछे, मोबाइल के पीछे, छोटी मोटी चोरी डकैती के पीछे। और आजकल के इकोनॉमी के हालात क्या हैं वो भी आप सब लोगों को पता है। तो प्लीज़, अगर आपके पास कुछ वसाइल हैं और आप अपने बच्चों को एक मुनासिब लाइफ देना चाहते हैं, कोई बहुत लेविश लाइफ नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बीवी बच्चे जब आप घर से बाहर हों तो वो सिक्योर रहें, या फिर अगर कोई सरकार है वो आपके इंसानी जान को वैल्यू करती है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन चेंज करें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, या ऐसे ही नेपाल में रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे ना सरकार को कोई पूछता है, ना सरकार अपने आवाम को पूछती है, और ना वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम। 15 लोग शायद डूब के मर गए, ओवरऑल 75 लोग पानी में बह गए। बारिशें हो रही थी, बारिशों की वजह से सैलाबी रेले आते हैं, वो बेबसी का निशान बन गए बेचारे। जो 18 लोग या 15 लोग अपने बच्चों के साथ जो मौत को अपने सामने 1 घंटे 2 घंटे तक देखते रहे कि वो मौत आने वाली है, और फिर वो मौत उनको ले गई एक एक करके, और कोई बचाने वाला नहीं आया और कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं आया। और इसी तरह के इंसिडेंट कराची में भी होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद। और मैं आजकल पता नहीं काफ़ी दिनों से ही देख रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से ही, कहीं पंजाब में 5 लोग मारे जाते हैं, कहीं 10 लोग मारे जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वहाँ से बच जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं, लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादती का शिकार हो रही हैं, और एक नहीं 100-100, 200-200, 500-500, लेकिन अभी तक किसी को फांसी की सज़ा नहीं हुई, किसी को अभी तक चौक पे नहीं लटकाया गया। तो आपके बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा, और ये इंसिडेंट हो ही क्यों रहे हैं? तो थोड़ी सी आपको तमहीद बांधी है, क्योंकि कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है जब अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम है और आप ये सोचें कि हम असल में ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, किसी और के साथ हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके साथ हो रहा है, वो निपट लेगा, वो जाने, उसका काम जाने, हम क्यों पंगा लें या हम क्यों उसकी मदद करें। तो ये मेंटालिटी, ये सोच पहले नहीं थी पाकिस्तान में। अब ये सोच क्यों आ गई है, लोग इतने मटीरियलिस्टिक क्यों हो गए हैं, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ अपनी कंट्री वाइसली चूज़ करें, जहाँ पे भी जा सकते हैं जाएं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड अमेरिका जाएं या मलेशिया जाएं, कहीं भी, और कहीं भी आपको ऑप्शन मिलता है ना, किसी भी तरह का ऑप्शन, तो प्लीज़ जाएं और अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि इंडोनेशिया में जो लोगों के पास पैसे कम हैं, जो लोगों के पास वसाइल कम हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास 20 लाख है, मेरे पास 40 लाख हैं, क्या मैं मलेशिया आके सर्विस स्टेशन का काम कर लूँ, या मैं ग्रॉसरी स्टोर खोल लूँ, या मैं ये कर लूँ, छोटा काम कोई कर लूँ।
तो मैं उनको क्लियरली मना कर देता हूँ और आपको भी मना कर रहा हूँ, अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए हैं आप मलेशिया मत आएँ, क्योंकि मलेशिया ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे महंगाई है, वहाँ की करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी से बहुत ज़्यादा है। 1 रिंगिट 65 रुपये का 66 रुपये का 1 रिंगिट है। तो आप वो कंट्री चूज़ करें जहाँ पर आप जाके सर्वाइव कर सकते हैं और अपने उन पैसों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया जो है वो इसलिए फ़िलहाल बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों के पास पैसे कम हैं, वो 3-4 हज़ार डॉलर में अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है, कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, 1-1.5 महीने का प्रोसेस है। आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस करने ही आए तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडोनेशिया की भी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ बंदोबस्त निकल आता है। तो आपको वो उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, जो कंसल्टेंट होगा या जो बंदा काम करने वाला है वो करेगा। तो ये सब बातें हमें भी ऑन ग्राउंड आके पता चली जब हमने 2 हफ्ते सर्वे किया, घूमा फिरा, देखा कि क्या हालात हैं। 10 लोगों से मिले, 10 कंसल्टेंट से अलग अलग मिले, तो आपको फिर आइडिया होता है कि हाउ डू यू हैव टू वर्क, हाउ डू यू हैव टू गो अराउंड, और ऑल्टरनेट उसके क्या तरीक़ेकार हैं। सो यहाँ पे जो बिज़नेसेस आप कर सकते हैं इनिशियली, टूरिज़्म के बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, गाड़ी रेंटल का काम कर सकते हैं आप, ग्रॉसरी स्टोर का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं आप, मैकेनिकल वर्क आप कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है तो आप वो स्किल वर्क भी कर सकते हैं। फॉरेनर यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकता है। फ़िलहाल प्रॉपर्टी की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़े। फ़िलहाल प्रॉपर्टी की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम वैल्यू की आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। रेंटल यहाँ पे चीप है, मुनासिब रेंटल में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। और आप सर्वे करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनके पास कम पैसा है और जिनके पास ज़्यादा पैसा है, दोनों लोग अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, जिनके पास कम पैसा है 30-40 लाख रुपए हैं तो उनके पास ऑप्शंस भी कम होते हैं। तो जो $4,000 हैं फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी के और एक वीज़े के, इतने में तो पाकिस्तान में शायद आप ऑल्टो भी नहीं ख़रीद सकते जिस पे आप घूम के कोई काम कर सकें। तो ये आपका एक एज अ बैकअप भी हो जाएगा और आपको अभी उस बिज़नेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, आपको कोई और लीगल रिक्वायरमेंट से नहीं गुजरना है, आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा। ये सब इसी पैसों में इंक्लूडेड नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब काम ईजीली हो जाएगा। जैसे जैसे लोग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, यूरोपियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और हर बंदा जाता है जो कहता है इंडोनेशिया जा रहा हूँ तो मैं बाली जाता हूँ। बाली के अलावा यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जकार्ता है, बंडुंग है, सुरबाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, MRTs बन रही हैं, LRTs बन रही हैं और बहुत सारा काम हो रहा है जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो सकती है। आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा बन जाए, आपको आने की भी इनिशियल ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे अपने मुल्क से कंपनी रजिस्टर करवाएं, वीज़ा लें, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके स्टिकर लगवाएं वीज़े का, और आपके पास 2 साल का मल्टीपल एंट्री होगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते यहाँ पे रहें, अच्छे से एक्सप्लोर करें कि आप क्या काम कर सकते हैं। क्या आपको ड्राई क्लीनिंग का काम करना है, क्या आपको मैकेनिकल जॉब करनी है, क्या आपको सर्विसेज का काम करना है, क्या आपको एक बजट होटल खोलना है, क्या आपको एयरबीएनबी का काम करना है। तो नेचर ऑफ बिज़नेस आप पहले बताएंगे, उस हिसाब से वो आपकी कंपनी में डाल दिया जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत इनकम आपकी आनी शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज आप सीख सकते हैं यहाँ पे आके, इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, आप कोई एक वीडियो सर्च करके टिकटॉक पे या यूट्यूब पे देखें, पाकिस्तानी लोगों ने, बहुत सारी लोगों ने यहाँ पे शादियाँ की हुई हैं और कर रहे हैं आए दिन। तो अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो आप शादी भी कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि पासपोर्ट, लोग कहते हैं 2 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल बाद या 5 साल बाद आपको इंडोनेशिया का पासपोर्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन ये है कि आपका रिन्यूअल चलता रहेगा। इजी प्रोसेस है, मलेशिया की तरह हर चीज़ स्ट्रीमलाइन। जब कंट्रीज सारी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं तो फिर वो छोटी मोटी निटिग्रिटीज़ पे आ जाती हैं और वो देखना शुरू कर देती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको शेफ़ का वीज़ा मिल जाएगा, मैनेजर का वीज़ा मिल जाएगा। आपको जो आपके लोग हैं, जो हर बंदा चाहता है कि यार मेरे 2-4 लोग होने चाहिए जिनको मैं पाकिस्तान से लेकर आऊँ, तो आप उनका भी वर्किंग वीज़ा ले सकते हैं। उसको कहते हैं कितास वर्क वीज़ा, वो भी 2 साल का वीज़ा होता है और आप वो ले सकते हैं। यही सेम सिचुएशन मलेशिया में अगर हो
तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मलेशिया में वीज़ा इतने आसानी से नहीं मिलता अनलेस कि आपकी कंपनी बड़ी हो, आपका पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो, आपका एक्चुअल बिजनेस हो, आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की हों, तो तब जाके उसमें भी 50-50 है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। डायरेक्टर को वीज़ा मिल जाता है, लेकिन इस तरह की कामों के लिए वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पर आप छोटा रेस्टोरेंट खोल के ये काम नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मैंने इंडोनेशिया जकार्ता में 10 दिन 12 दिन में बहुत कोशिश की कि मुझे कोई पाकिस्तानी अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए, लेकिन एक भी पाकिस्तानी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। एक भी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट हैं 4-5, अगर आप ग्रैब की एप्लीकेशन खोलेंगे उस पर देखेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, बट ईदर दे आर वेरी एक्सपेंसिव और ईदर दे आर फार, एंड ऑल्सो दे आर नॉट फाइन डाइन रेस्टोरेंट। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि अगर आप यहाँ पर आके कोई शीशा कैफ़े खोलते हैं या फिर कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलते हैं अच्छा, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आप अपने कदम जमा सकते हैं। एक रेस्टोरेंट जकार्ता में खोलें, एक रेस्टोरेंट बाली में खोलें, एक रेस्टोरेंट बंडुंग या सुराबाया में खोलें, और आपकी एक चेन ऑफ कमांड बन जाएगी। बाद में आप उसकी फ्रेंचाइज भी बेच सकते हैं, और इस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए कि आपको 4-5 करोड़ रुपए चाहिए ये सारा काम करने के लिए। बट यू हैव टू कम हेयर, यू हैव टू सी बाय योर सेल्फ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे लाइव बारबेक्यू और लाइव खानों का रेस्टोरेंट खोलते हैं तो इट्स अमेजिंग। पॉपुलेशन इनकी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है सिर्फ जकार्ता की, तो आप इमेजिन कर लें यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है और कितने ही फॉरेनर्स आते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लीगली आप काम कर सकते हैं खुद भी और करवा भी सकते हैं। ई कॉमर्स का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे, ई कॉमर्स अभी बूमिंग है, तो आप ऑनलाइन अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो अगेन जिस बात से मैंने वीडियो शुरू की थी उसी बात पे दोबारा आता हूँ कि इंसान की जान बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसे और चालाकियाँ तो इंसान करता ही रहता है सारी ज़िंदगी, लेकिन यू हैव टू गेट सीरियस, और आप देखें कि आपके आसपास वाले किस हाल में हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। हर वक्त एक दूसरे से चालाकियाँ मत करें, एक दूसरे को काटने के लिए मत दौड़ते रहें कि जिसको जहाँ मौका मिले वो काट दे, क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा या तो निकल जाएगा इधर ही बुरी तरह आपके पास से और आपको पता नहीं चलेगा। सेल्फ एवेल्यूएशन करने के बाद ये इंसान को सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, कुछ को पहले हो जाती हैं, कुछ को नहीं होती हैं और कुछ को बिल्कुल ही नहीं होती। तो फाइंड आउट योरसेल्फ। मेरा काम था आप लोगों से ऑप्शन शेयर करना, और जहाँ मैं गया, जो मैंने किया, टाइम स्पेंड किया, पैसे स्पेंड किए और एक्सप्लोर किया, तो आप लोगों को ऑन ग्राउंड रियलिटी बताई। बाकी अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जो है वो हिम्मत दे, एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं हम लोग, और ओवरऑल मुसलमान जहाँ भी हैं दुनिया में, अल्लाह उन पर रहम करे अपना, और अपने जो है वो हम अपने किरदार अच्छे करें एक दूसरे के साथ, और प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें। मुझे कुछ पता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपने कुछ कमाना है और कुछ खाना है या किसी के साथ कोई बिज़नेस करना है, आप ओपन डील करें, जो भी चीज़ है वो बता के करें, रादर देन आप किसी को चूना लगा दें। वो चूना लगा के पैसा ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो मेरा तो निचोड़ यही है। बाकी ऐसी बातें बाद में करेंगे किसी दिन, क्योंकि 14 साल मैंने भी बाहर गुजारे हैं, तो मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे ज़ाया किए, किस किस तरह हमने एक्सपीरियंस किए। तो कभी इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी शेयर करूँगा। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग आए दिन पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला उनसे अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए भी, मेरे लिए भी दुआ करें, और बाकियों के लिए भी दुआ करें, और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश किया करें हमेशा। आपस में मिल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेला इंसान अगर सब खा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।